दोस्तों आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज 24 नंबर की हमारी क्लास है। इसमें हम पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं और ये जो पार्ट 2 है ये बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा आपकी इंग्लिश को इफेक्टिव बनाने में। तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं 24 क्लास को। प्ले अ कैट एंड माउस गेम, चूहे बिल्ली का खेल। प्ले अ कैट एंड माउस गेम मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड? चूहे बिल्ली का खेल। क्लियर हुआ? ओके। अक्सर हमने देखा होगा कि कोई भाग रहा है, उसके पीछे कोई भाग रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर पता चला कि जो भाग रहा था वो भागने लगा, जो भाग रहा था वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो चूहे बिल्ली का खेल। तो क्या बोलेंगे? प्ले अ कैट एंड माउस गेम। क्लियर हुआ डियर? अब ये कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने किसी के साथ बुरा कर दिया, फिर पता चला उसने उसके साथ बुरा कर दिया, फिर पता चला उसने यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो फिर वो भी उसके साथ वैसा ही करने लगा। तो एक दूसरे के लिए इस तरह के हर्डल्स जो पैदा कर रहे हैं उसे भी हम बोल सकते हैं कि यार चूहे बिल्ली का खेल मत खेलो। सो डोंट प्ले अ कैट एंड माउस गेम, चूहे बिल्ली का खेल मत खेलो। प्ले एट देयर ऑन गेम, प्ले एट देयर ऑन गेम, उसकी चाल से उसी को मात देना, उसकी चाल से उसी को मात देना। आपने देखा होगा कि गीता फोगाट जी को जो मेडल मिला है उस दौरान गीता फोगाट जी के ऊपर जो अटैक होने वाला था उसको उन्होंने भांपा और अपने आप को सेव किया माय डियर फ्रेंड, और सेव करने के बाद में उसी को ऐसे करके फंसाया और जस्ट उस मैच को जीत लिया और गोल्ड मेडलिस्ट बनी वो। सो माय डियर फ्रेंड, सामने वाले बंदे को भांप लेना कि ये हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या एक्शन लेने वाला है, किस तरह की कंडीशन आने वाली है, और उसको भांप कर, उसको रीड करके, उसको पढ़ के और फिर उसको ही उसी की चाल में फंसा देना। क्या क्या लगा माय डियर फ्रेंड? प्ले एट देयर ऑन गेम, उसकी चाल से उसी को मात देना। हाई स्पॉट, सुनहरा पल, हर इंसान के जीवन में आता है। हाई स्पॉट मीन्स सुनहरा पल। क्लियर? जिस दिन ऐश्वर्या राय जी मिस वर्ल्ड बनी वो दिन उनके जीवन का क्या था? हाई स्पॉट। जिस दिन विराट कोहली जी, महेंद्र सिंह धोनी जी, सचिन तेंदुलकर जी, सौरभ गांगुली जी, इंडियन के जितने भी महान क्रिकेटर्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ इंडियन क्रिकेट टीम में, तो वो क्षण, वो दिन उनके जीवन का क्या था मेरे दोस्त? हाई स्पॉट। अभी कुछ दिन पहले माय डियर फ्रेंड हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और वो सफल भी रहा। तो ये जो लॉन्च करने वाला क्षण था वो कैसा है हमारे देश का? हाई स्पॉट। जब हम उसमें सफल हुए तो वो क्षण कैसा है माय डियर फ्रेंड? हाई स्पॉट। सो हाई स्पॉट मतलब होता है सुनहरा पल। हाई नोट, बुलंद आवाज। अक्सर आपने देखा होगा जो सिंगर्स होते हैं वो गाना गाते हैं, और इंडियन आइडल हो, सारेगामा, बहुत सारे जो रियलिटी शो होते हैं, इन रियलिटी शोज में बहुत सारे गरीब गरीब बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके घर में खाने के लिए दाना नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, लोग दे देते हैं वही पहनते हैं, लोगों का बचा हुआ खाना खा के अपना जीवन जीते हैं। और माय डियर फ्रेंड, जब वो इंटरनेशनल स्टेज पर आते हैं और इंटरनेशनल स्टेज पर आने के बाद में जब वो गाना गाते हैं ना तो उस माहौल में तहलका मचा देते हैं, और वहां पर जो जज बैठे होते हैं वो जज बोलते हैं कि माय डियर फ्रेंड आपकी जो आवाज है वो एकदम बुलंद आवाज है। सो हाई नोट्स का मतलब होता है, हाई नोट का मतलब होगा मेरे दोस्त बुलंद आवाज। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, नए सिरे से शुभारंभ करना। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है नए सिरे से शुभारंभ करना, किसी भी चीज की बिल्कुल शुरू से शुरुआत करना, बिल्कुल जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल, मैं बोलूंगा ग्राउंड, जीरो नहीं, ग्राउंड लेवल से शुरुआत करना क्या कहलाएगा? स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, नए सिरे से शुरुआत करना। स्टार्टिंग ब्लॉक, शुरुआती अवरोध,
स्टार्टिंग ब्लॉक का मतलब होता है शुरुआती अवरोध। वो मुश्किलें, वो कठिनाइयां जो किसी भी काम को करने में शुरुआत में आती हैं, तो वो सारी कठिनाइयां हमारे लिए क्या कहलाएंगी? स्टार्टिंग ब्लॉक्स, शुरुआती अवरोध। स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू करने का स्थान। स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स होता है मेरे दोस्त शुरू करने का स्थान। जैसे मान के चलिएगा कि जो मैराथन है वो आपका दिल्ली से स्टार्ट होना है, तो जो दिल्ली है उसका क्या कहलाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर माय डियर फ्रेंड? तो स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स शुरुआत करने का स्थान। वंडर स्ट्रक, भौचक्का रह जाना। वो देना वो मुझे देखकर बिल्कुल भौचक्का रह गया, क्या कहलाएगा? वंडर स्ट्रक। एवर योर्स, सदैव आपका। बोलते ना मैं सदैव आपका हूं, सो आई एम एवर योर्स। क्लियर? सो एवर योर्स का मतलब होता है मेरे दोस्त सदैव आपका। एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, हर काली रात के बाद सवेरा होता है। तो मेरे दोस्त अगर जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बस किसी ना किसी कारण से आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, जीवन में हर कदम पर आपको आपकी परीक्षा ली जा रही है, आप 10 कदम आगे रखते हैं लेकिन सफलता 1 कदम के लायक भी नहीं मिलती है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। हर काली रात के बाद में सवेरा होता है। तो क्या बोलेंगे हम? एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, काली रात के बाद सवेरा होता है। Everything in the ground is lovely, everything in the ground is lovely, सब कुछ संतोषजनक। जैसे मान के चलिएगा कि कोई गेम चल रहा है या कोई कार्यक्रम चल रहा है, और कार्यक्रम में जब से शुरू हुआ और लगभग आपका कार्यक्रम पूरा होने वाला है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी समस्या या किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टीज आपके सामने नहीं आई है, सो माय डियर फ्रेंड वहाँ पर आप अंग्रेजी में बोलेंगे एवरीथिंग इन द ग्राउंड इज लवली, सब कुछ संतोषजनक है। अभी तक जो भी हुआ वो सब कुछ अपने फेवर में गया है। क्लियर मेरे दोस्त? सो एवरीथिंग इन द ग्राउंड इज लवली, सब कुछ संतोषजनक। अभी तक जो भी हुआ सब कुछ संतोषजनक है, सब कुछ अपने फेवर में है। हाउ सेल्फिश कैन यू गेट, कितना स्वार्थी है ना। अक्सर बात करते हैं वो लड़का कितना स्वार्थी है, वो लड़की कितना स्वार्थी है, मेरा पड़ोसी बहुत स्वार्थी है ना। तुम कितने स्वार्थी लोगों के साथ में रहते हो, तुम्हारे दोस्त जितने भी ना सारे के सारे स्वार्थी। क्लियर? सो क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? हाउ सेल्फिश कैन यू गेट, कितना स्वार्थी है, सिर्फ अपने मतलब की बात करेगा, किसी और के बारे में नहीं सोचेगा। तो क्या कहलाएगा? हाउ सेल्फिश कैन यू गेट। हाउ स्टूपिड कैन यू गेट, कितना मूर्ख है ना। कितना मूर्ख है, कितनी बार समझा दिया फिर भी समझ में नहीं आता है, फिर भी वही हरकत करता है, फिर भी वही काम करता है। क्लियर? सो हाउ स्टूपिड कैन यू गेट, कितना मूर्ख है, एंड हाउ सेल्फिश कैन यू गेट, कितना स्वार्थी है। क्लियर मेरे दोस्त? नॉट अ होप, थोड़ी सी भी आशा नहीं, थोड़ी सी भी आशा नहीं। जैसे कुछ काम करते हैं तो काम करते समय हम ये चीज़ दिखने लगती है कि ये काम होगा या नहीं होगा, तो कभी कभी बोलते हैं यार बिल्कुल भी आशा नहीं है कि ये होगा। क्लियर? सो थोड़ी सी भी आशा नहीं या बिल्कुल भी आशा नहीं को क्या बोलेंगे हम? नॉट अ होप, थोड़ी सी भी आशा नहीं या बिल्कुल भी आशा नहीं, तो क्या लगेगा? नॉट अ होप। फ्लाई आउट ऑफ द विंडोज, मिट्टी में मिल जाना। फ्लाई आउट ऑफ द विंडोज मतलब मिट्टी में मिल जाना। मेरे दोस्त हर वो इंसान मिट्टी में मिल जाता है जिसे किसी ना किसी चीज का घमंड होता है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब मान के चलिएगा कि रावण कितना महान इंसान था,
लेकिन वो भी मिट्टी में मिल गया सिर्फ घमंड के कारण, उसके मैं के कारण। इस दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं, एक से बढ़ के लोग, एक से बढ़कर एक बलशाली हुए हैं, लेकिन वो मिट्टी में मिल गए हैं सिर्फ घमंड की वजह से। तो मेरे दोस्त, हर वो चीज़ जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो हमारी सफलता में बाधा बनती है। क्लियर? कई लोगों को मैंने देखा है कि वो एबिलिटी रहती है उनके अंदर, किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम निकाल लिया, और इवन कई लोग ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं लेकिन एक इंटरव्यू नहीं निकाल पाते हैं। तो मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ कमी तो आपके अंदर है। तो वो जो कमी है वो हमारा व्यक्तित्व हो सकता है, वो हमारा रिस्क ना लेने की कंडीशन हो सकती है, वो हमारा घमंड होता है, हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनके कारण क्या होता है, अक्सर लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। टू फ्लाई आउट ऑफ द विंडो, मिट्टी में मिल जाना। सो माय डियर फ्रेंड, हमारी क्लास यहाँ पर होती है ओवर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।